और हमारे साथ हमारे सहयोगी आकांक्षा जुड़ चुकी है, विद्या प्रतिष्ठान से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें, कौन कौन वहां पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल मैं आपको सीधा यहाँ से तस्वीरें दिखा देती हूँ। वीवीआईपी मूवमेंट इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्लियरेंस नहीं है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ऑफिशियली अभी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे। जिस बारामती में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, रंजना, आज बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पर लोगों से बात करना, क्योंकि आज एक पूरा दौर मौन में चला गया है। ये बारामती वो जगह है, ये जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वो इलाका है जहाँ पर सुबह 5 बजे खुद अजित पवार पहुँचते थे और खुद से पूरी देखरेख देखा करते थे। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था, मॉर्निंग वॉक के लिए अक्सर यहाँ पर आते थे और यहाँ पर पूरी की पूरी चारों तरफ ग्रीनरी होनी चाहिए, इस तरह की उनकी मंशा रहती थी। और इसीलिए अधिकारियों को तुरंत निर्देश भी दिया करते थे। लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे का वक्त होता था और वो यहीं पर मॉर्निंग वॉक करने आते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम और आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक नेता हमारे बीच से चला गया है, लेकिन अजित पवार यहाँ के लोगों के लिए एक भरोसा थे, उनके बेटे थे, उनके अपने थे। और इसीलिए जब मैं कुछ देर पहले कुछ महिलाओं से मैं बात कर रही थी तो उनकी आंखें नम, आंखों में आंसू, और वो उस याद को याद कर रही थी जो उन्होंने पल बिताए हैं अजित पवार के साथ। कहती हैं कि जब हम उनके पास पहुंचते थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझा। और इसीलिए आज कहा जा रहा है कि आज महाराष्ट्र अपने एक सख्त, मजबूत और एक निर्णायक चेहरे को आखिरी विदाई दे रहा है। कुछ देर बाद यहाँ से अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी, क्योंकि अभी उनके पैतृक गांव में काटेवाड़ी में उनका पार्थिव शरीर मौजूद है। उनके बेटे वहीं पर मौजूद हैं, पार्थ, जय, उनका परिवार वहाँ पर मौजूद है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो चुका है। आज आप ये समझिए कि अजित पवार को अंतिम विदाई देने के लिए सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं बल्कि विपक्ष से नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आज सिर्फ एक इंसान महाराष्ट्र ने नहीं खोया है, एक ऐसी शख्सियत को खो दिया है जिसने हाथ से फैसले लिखे हैं इस बारामती के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए। और आज उसी का जिक्र पूरी तरह से महाराष्ट्र की वहां पर जनता पहुंचे हैं वो भी करते नजर आ रहे हैं। जब आप उनसे बातचीत करते नजर आ रही हैं तो उनके जो आंखों से आंसू छलक रहे हैं वो यही बता रहे कि कितना दुख, दर्द है और किस तरह से वो याद कर रहे हैं। सत्य प्रकाश अभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि थोड़ी देर में जो अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत होने वाली है। देखिए, दिवंगत नेता अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर उनके घर में, पैतृक घर में मौजूद है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें अब यहाँ से गरिमा सभागृह ले जाया जाएगा, जहाँ से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, राज ठाकरे और शरद चंद्र पवार खुद उस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन हलचल बढ़ गई है, क्योंकि सुरक्षा जो व्यवस्था लगाई गई है उसमें हलचल दिख रही है। इससे साफ होता है कि अब थोड़ी देर बाद जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकाल दे गरिमा जो सभागृह ले जाया जाएगा, जहाँ से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन उसके पहले बाहर की तस्वीरें, उनके घर के बाहर देखिए किस तरह से तमाम लोग मौजूद हैं। हर कोई अपनी एक अनुभव शेयर कर रहा है, अपनी जानकारी दे रहा है कि कैसे दादा के व्यवहार रहे हैं, कैसे दादा के जीवन में वो लगातार जुड़े रहे। आप किस तरह से दादा को देखते हैं? दादा तो मेरे लिए मेरा भगवान था। मैं जब पढ़ रहा था 2003 से दादा का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शुरू का हुआ तालुका अध्यक्ष विद्यार्थी का था, और दादा नहीं है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मेरा दादा सीएम बनने वाला था, इसलिए मैंने 1 साल से बाल बढ़ाए थे। दादा को बताया था संकल्प, दादा जब तक तुम सीएम नहीं बनते हो तब तक मैं अपने सर के बाल नहीं कटवाऊंगा। तब दादा बोले, विलास किस वाढवलेला या बाल बढ़ाने से मैं सीएम नहीं बनूंगा। डेमोक्रेसी में एक संख्या बल चाहिए, तेरे जैसे लोग विधानसभा में आमदार बन के आएंगे।
ठीक है सत्य प्रकाश, आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए लोग किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं, उनके साथ किए गए बातों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं, उनके किए गए कार्यों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां हैं वो जारी है। हर आंख जो है वो नम है और अंतिम विदाई को लेकर आप तमाम तस्वीरें भी यहाँ पर देख पा रहे हैं।